व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग पीकी ब्लाइंडर्स का सीज़न 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहला सीज़न अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं ताकि ये कहानी आपको सही से समझ में आ सके। सीज़न 1 के एंड में हमने देखा था कि ग्रेस ये शहर छोड़कर जा रही है, लेकिन तभी स्टेशन पर ऑफिसर आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। वो उसे मारेगा या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो गया था और यहीं से सीज़न 2 की शुरुआत होती है। सो कहानी की शुरुआत में हम ग्रेस को देखते हैं जो कि स्टेशन पे टॉमी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर कैम्बर आ जाता है और उसे बंदूक तान देता है। लेकिन ग्रेस भी टॉम की जो रूह है वो बड़ी चालाकी से अपने बैग में रखी बंदूक से गोली चला देती है, जो कि सीधा कैम्बर के पैरों पर लगती है और वो वहीं गिर जाता है। और फिर ग्रेस सीधा लंदन की ट्रेन से रवाना हो जाती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पहुँचते हैं 2 साल बाद, जहाँ पे गैरिसन पब के सामने 2 लेडी आती हैं जिनके हाथ में एक छोटे बच्चे की ट्रॉली थी। वो दोनों उस ट्रॉली को पब के बाहर रख देती हैं और फिर वहाँ से भाग जाती हैं, जिसके बाद होता है बूम। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 1922 में आए एक महामारी की वजह से फ्रेडी की मौत हो गई है। फ्रेडी और जिसके फ्यूनरल में सारी फैमिली मौजूद होती है। टॉमी फ्रेडी के लिए एक स्पीच देता है कि फ्रेडी मेरा एक अच्छा दोस्त था और मेरे ब्रदर इन लॉ बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। एक बीमारी उसे हमसे दूर ले गई। इसके बाद वो एडा को कॉर्नर में ले जाके उसे बोलता है कि तुम हमारे साथ हमारे शहर चलो, यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। पूरे शहर में भूखमरी फैल गई है, हर तरफ बस तबाही है, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। इसी बीच वहाँ आंट पॉली आ जाती हैं, वो भी चाहती हैं कि एडा उनके साथ रहे। तभी टॉमी बिजनेस की बातें करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं इस बिजनेस को अब लंदन तक फैलाना चाहता हूं, जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकें और ज़्यादा दुश्मन भी। यही वजह होती है कि टॉमी और आंट चाहती थी कि एडा उनके साथ रहे, लेकिन एडा यहाँ पर मना कर देती है। वो उनसे कहती है कि वो और उसका बेटा दोनों लंदन में ही रहेंगे और वहाँ से वो चली जाती है। अब एडा के जाने के बाद टॉमी आंट पॉली को बताता है कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसने अपने कुछ लोगों को एडा पे नज़र रखने के लिए बोल दिया है और वो सेफ़ है। तभी आर्थर टॉमी को बुलाता है और उससे गैरिसन पब में हुए हादसे के बारे में बताता है। ये सुन के दोनों वहाँ पहुँचते हैं और अपने पब को बर्बाद देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन टॉमी वहाँ के छानबीन कर रहे इंस्पेक्टर मॉसिक को रिश्वत देता है और उसे बोलता है कि शहर में किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ है और सभी को बता दो कि ये गैस लीक की वजह से हुआ है। अब आंट पॉली को धमाके के कुछ सबूत मिलते हैं। वो टॉमी से बोलती है कि आखिर ये कौन कर सकता है, हमें जल्द से जल्द पता करना होगा। टॉमी वहाँ से एक ब्लैक लायन नाम के पब में जाता है। दरअसल पूरे शहर में सिर्फ एक ही पब था जो गैरिसन पब को टक्कर दे सकता था और इसी पब के लोग टॉमी को जान से मारना चाहते थे, क्योंकि उसने उन लोगों के साथ बीते कुछ सालों में काफ़ी बुरी चीज़ें की थी। अब एक छोटा बच्चा टॉमी को एक खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ पे एक लेडी और एक आदमी बैठे रहते हैं। वो लोग टॉमी की कैप और उसकी गन दोनों निकाल लेते हैं और उसके फेस पर एक काला कपड़ा डालकर उन्हीं दोनों लोग के पास ले जाते हैं। और कपड़ा हटाने के बाद टॉमी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरे पब में धमाका करवाया है। इस सवाल का जवाब वो लेडी नहीं देती, जिसके बाद टॉमी सिगरेट निकालने लगता है और उसका ये बेबाक अंदाज देखकर, एटीट्यूड देखकर लेडी के साथ बैठा आदमी गुस्से में आ जाता है और उसके सर पे बंदूक तान देता है। तभी टॉमी उस लेडी से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारा नाम आयरिन है, तुम्हारा एक शॉन नाम का बेटा है जिसका पैर खराब है और स्कूल की हर रेस में वो लास्ट आता है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और फिर सामने बैठा आदमी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आयरिन की तरफ देख के बोलता है कि मैं इसे अब मार रहा हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि इसे मत मारो, इसे चुना गया है, ये एक आदमी को हमारे कहने पे मारेगा। अब टॉमी जब वहाँ से बाहर निकलता है तो बहुत ही गुस्से में होता है। वेल, यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि आखिर टॉमी को किस आदमी को मारने को कहा गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ पे इंस्पेक्टर मॉसिक टॉमी से मिलने आता है और उससे कहता है कि हम दोनों की काफ़ी पुरानी दोस्ती है, लेकिन मुझसे भी पुराना दोस्त तुम्हारा वापस आ रहा है। यहाँ बात हो रही थी इंस्पेक्टर कैम्बल की। अब वो इंस्पेक्टर से मेजर बन चुका है और इसके बाद कैम्बल को दिखाया जाता है जो कि लंगड़ाते हुए चल रहा है। इसकी वजह है ग्रेस की वो गोली जो कि उसने स्टेशन पे इसे मारी थी। अब मेजर गवर्नर से मिलता है जो उसे बताता है कि हम एक आदमी को फांसी देने जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार बोल रहा है कि वो आपका आदमी है। लेकिन मेजर इस बात को मानने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि आदमी को 4 मिनट के अंदर फांसी हो जानी चाहिए और जो भी उसने तुमसे बोला है वो बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आर्थर के पास फिन आता है जो उसे बोलता है कि टॉमी ने एक फैमिली मीटिंग रखवाई है। अगले सीन में हम शेल्बी फैमिली को एक साथ देखते हैं, जिनकी बातें सुन के हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मीटिंग शेल्बी कंपनी को लंदन में एक्सपैंड करने के बारे में हो रही है। लेकिन जॉन और उसकी वाइफ इस बात से बिल्कुल नाखुश थे।
उनका कहना था कि हम लोग इतना प्रॉफिट पहले ही कमा रहे हैं, हमें साउथ एक्सपेंशन करने की क्या ज़रूरत है। इसी बीच वहाँ टॉमी आ जाता है। वहाँ मौजूद एसबी जो कि जॉन की वाइफ होती है उसे भी बोलने का मौका देता है। वो बोलती है कि हम लंदन में एक बड़े से तालाब में एक छोटी सी मछली जैसे होंगे, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम नॉर्थ और साउथ में रूल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन टॉमी अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है। वो सबकी बातों को मानने से इनकार कर देता है और सबसे बोलता है कि अब लंदन में बिजनेस की तैयारी शुरू कर दो। टॉमी लंदन जाने की ज़िद इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि हो सकता है कि वो ग्रेस के पास जाना चाहता हो जो कि अभी लंदन में है। टॉमी आंट पॉली को लंदन का प्लान के बारे में बताता है। वो उसे बोलता है कि जो हमारे पब में धमाका हुआ था वो ईरा के लोगों ने किया था और वो सारे कल ही लंदन जाएंगे क्योंकि लंदन में एक बहुत ही बड़ी रेस होने वाली है जहाँ पे वहाँ के सारे बॉस आने वाले हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि लंदन में पिछले 6 महीने से ईरा और ज्यूस की गैंग में आपस में लड़ाई चल रही है और वहाँ जाके ज्यूस की गैंग से हम दोस्ती कर लेंगे क्योंकि वो साउथ लंदन को रूल करते हैं, जिससे शेल्बी कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। आंट पॉली बोलती हैं कि तुम हम औरतों की बात क्यों नहीं समझते, तुम हम पर विश्वास क्यों नहीं करते, जितनी जल्दी हो सके ग्रेस को यहाँ पर बुला लो, उसे याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब टॉमी वहाँ से सीधा लिज़ी के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि उसे ग्रेस की याद आ रही थी। अब वो उसे पैसे देता है लेकिन लिज़ी उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे किसी दिन पैसे ना दो और हम एक नॉर्मल लोगों जैसे मिले। टॉमी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। तो लिज़ी एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों कि टॉमी को पसंद करती थी। इस सीन के बाद हम आंट पॉली को देखते हैं जो कि एक जिप्सी से मिलने जाती हैं और ये जिप्सी लोग उस टाइम पे बहुत खास हुआ करते थे क्योंकि ये किसी भी इंसान के बारे में पता लगा सकते थे, चाहे वो इंसान मरा हो या फिर जिंदा हो, इन्हें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता था। ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करते थे, ऐसा बोल सकते हैं। और जब आंट पॉली की बारी आती है तो वो जिप्सी से कहती है कि 1 सालों पहले मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को कुछ लोग मुझसे दूर ले गए थे, क्या वो बता सकते हैं कि अब वो कहाँ है और कैसी हैं। थोड़ी देर में आंट पॉली वहाँ से रोते हुए बाहर निकलती हैं तो वो लोग आंट पॉली को बताते हैं कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और इस गम को आंट पॉली बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोने लगती है। अगली सुबह टॉमी आर्थर और जॉन को लेकर लंदन निकल जाता है। रास्ते में तीनों भाई उस ब्लैक स्मिथ के गैंग के आदमी की लाश को दफनाने लगते हैं। टॉमी जॉन से बोलता है कि ये आखिरी काम है जो हमें लंदन जाने से पहले करना है। उसे दफनाने के बाद जॉन उसे पूछता है कि इसे तुमने क्यों मारा, तो वो ये बताता है कि ये उसने आयरिश लोगों के कहने पे किया है जो उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। और फाइनली ये लोग लंदन पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचने पे शेल्बी ब्रदर एक आयरन क्लब में पहुंचते हैं जिसका मालिक है दरबी सेबनी। दरअसल दोस्तों ये गैंग पीकी ब्लाइंडर्स के गैंग से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। इन लोगों के अंदर घुसने के बाद जब तीनों भाई ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वहाँ एक आदमी आता है जो टॉमी से बोलता है कि सर यहाँ पीकी ब्लाइंडर्स को आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता और ड्रिंक पीता रहता है। उससे थोड़ी दूर बैठे सेबनी गैंग के लोग उसे देख रहे थे और तभी अचानक से गोली चलती है और फिर तीनों भाई पूरे गुस्से में आ जाते हैं और सभी को मारना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते आर्थर और जॉन सेबनी के सभी आदमियों को मार डालते हैं। इसके बाद वो तीनों उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं और टॉमी दिखाना चाहता था कि अब पीकी ब्लाइंडर्स भी लंदन में आ चुके हैं और उनका भी अब खौफ होने वाला है। गाइस यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मेजर को देखते हैं जो कि हेड चर्चिल से परमिशन लेने आया हुआ होता है। वो उससे बोलता है कि हमें एक बड़ा जाल बिछाना चाहिए, तभी टॉमी उसमें फंस पाएगा और तभी हम लोग उसे जल्द से जल्द फांसी दे सकेंगे। अगर टॉमी को फांसी हो गई तो ये सीज़न आगे कैसे बढ़ेगा दोस्तों। अब से यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और टॉमी वापस बर्मिंघम आ चुका है, जिसके बाद लिज़ी से मिलता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, आज से तुम मेरी सेक्रेटरी हो। लिज़ी को भी ये सुनकर काफ़ी खुशी हो जाती है और इसके बाद वो आंट पॉली के पास जाता है जो कि काफ़ी गुस्से में थी। वो उसे एक लेटर दिखाती हैं और बताती हैं कि ये 1 घंटे पहले आया हुआ है। दरअसल ये लेटर ज्यूस गैंग की तरफ से आया था जो पीकी ब्लाइंडर से मिलना चाहते थे। लेकिन इस बात से आंट पॉली कुछ खास खुश नहीं होती। वो उससे कहती है कि तुमने जो लंदन में किया है वो सही नहीं है, तुम सबीना के लोगों को दुश्मन बना चुके हो और वो लोग कभी भी कुछ भी कर सकती हैं। ये बोलने के बाद आंट पॉली वहाँ से चली जाती हैं। अब जब टॉमी घर से बाहर जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग घेर लेते हैं और बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। जिस बात का डर आंट पॉली को था अब वही फाइनली हो रहा था दोस्तों। ये लोग सबीना गैंग के थे और वो लोग टॉमी को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और वहीं दूसरी तरफ गैंग के लोग एडा को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बहुत मारते हैं। इधर टॉमी के पास गैंग का हेड आता है और उसे बोलता है कि तुम शुक्र मनाओ कि मैं उस दिन क्लब में नहीं था, वरना मैं तुम्हें उसी दिन मार देता। ये बोलने के बाद उसका एक आदमी टॉमी का एक दांत उखाड़ लेता है और टॉमी दर्द के मारे चीख पड़ता है।
और इसके बाद बहुत ही एक इंटेंस मोमेंट बन जाता है। वो लोग टॉमी को मारने वाले होते हैं, उससे गोली से मारने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर गोली चला देते हैं जिससे कि सारे लोग भाग जाते हैं। वो टॉमी को बचा लेता है, लेकिन वो उसे करीब आके बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दे सकता। वेल, आप लोगों को तो पता होगा कि मेजर और टॉमी की कुछ पर्सनल दुश्मनी है जिसका बदला वो आराम से लेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और आगे की कहानी हमें सेकेंड एपिसोड में पता चलेगी। वेल, पहले सीज़न के बदले दोस्तों ये सीज़न ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और आपको ये सीज़न ये एपिसोड कैसा लग रहा है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।